श्रोताओं के रूप में विराजित अनंत जन्मों के पुण्य भागी मुमुक्षु एवं आत्मनिष्ठों को मेरा प्रणाम। अनादिकाल से विद्या थोड़ा एक तरफ हो, इधर एक दूसरे के सर अलग अलग होना चाहिए, दिखना चाहिए, छिपना नहीं, दिखना है। पीछे जो बैठा है उसको इधर करो, ये जो, हाँ बस समझ आती है कि एक दूसरे की आंखें मिलना चाहिए। श्रोता वक्ता एक घर तब कथनी का स्वाद। श्रोता और वक्ता दोनों की आंखें मन मिले तो उस कथा का कुछ लाभ है। अनादिकाल से, जब से ये सृष्टि है, कब से है कोई पता नहीं, तब से हम सभी एक ही वस्तु को खोजने में लगे हुए। लक्ष्य एक है। कोई देश, कोई भाषा, कोई जाति का क्यों न हो, लेकिन हर देशवासी का, हर जाति वाले का, हर भाषा वाले का, हर कर्म वाले का, हर धर्म संस्कृति वाले का एक ही लक्ष्य। दो कभी था नहीं, है नहीं और होगा नहीं, केवल एक लक्ष्य। पर उस लक्ष्य को पाने के हमने अनेकों माध्यम चुन रखे। पर वे सभी माध्यम हमें बंधन में ही डालने वाले, हमें दुख में ही डालने वाले। वो लक्ष्य क्या है? समस्त दुखों से सदा सदा के लिए मुक्ति और अखंड आनंद की प्राप्ति। इसे कौन इनकार करेगा? कौन देशवासी, भाषा वाला, कि जाति वाला, कि कर्म वाला, कि धर्म संस्कृति वाला, कोई इनकार नहीं कर सकता। राम को इनकार करने वाले बहुत हैं, कृष्ण को इनकार करने वाले बहुत हैं, देवी देवताओं को इनकार करने वाले बहुत हैं, लेकिन दुख से छुटकारा और अखंड आनंद की प्राप्ति को अस्वीकार करने वाला कोई नहीं। सब यही चाहते हैं। ये क्यों हो रहा है? ये दुख क्यों हो रहा है? ये अशांति क्यों मिल रही है? जबकि दुख कोई नहीं चाहता, अशांति कोई नहीं चाहता, आनंद ही सब चाहते हैं। और क्यों चाहते हैं? हमारा जो स्वभाव है, कार्य हमेशा कारण के अंदर ही लीन होता है।
तो ये सच्चिदानंद का अंश होने से सच्चिदानंद ही में लीन होना चाहेगा। मरना क्यों नहीं चाहता? सत्य हमारा स्वभाव है। मूर्ख कहलाना क्यों नहीं चाहते? चैतन्य ज्ञान हमारा स्वभाव है। दुख क्यों नहीं चाहता? आनंद हमारा स्वभाव है। तो इस स्वभाव का कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। विश्व में कोई भी प्राणी, मनुष्य नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग, छोटा सा मच्छर मक्खी, वो भी अपने को सुखी और जीवन चाहती है। मगर हाथ बढ़ाओ तो मक्खी उड़ जाएगी, मच्छर उड़ जाएगा। वो भी यही चाहती, मुझे सुख मिले। तो दुख क्यों मिल रहा है? इस अनात्म देह को मैं मानने के कारण। जब तक इस अनात्म देह को मैं मानते रहोगे कि यह स्त्री शरीर, यह पुरुष शरीर मैं हूँ, बस इतनी सी भूल और 84 लाख योनियों में सृष्टि काल से भोगता आ रहा। इसी दुख से छूटने के लिए राजा जनक पंडितों को बुलाकर वो सत्य की चर्चाएं करते रहते थे कि मुझे वो कैसे सत्य प्राप्त हो, मुझे वो कैसे मुक्ति प्राप्त हो, मुझे वो कैसे अखंड आनंद प्राप्त हो। तो उसी के लिए देश देश के विद्वानों को, पंडितों को वो बुलाते, सम्मान देते और यही अपनी जिज्ञासा प्रकट करते कि पुरुष ज्ञान को कैसे प्राप्त हो, वैराग्य को कैसे प्राप्त हो, मुक्ति का क्या स्वरूप है। तो उसी राजा की भावना को पूर्ण करने के लिए अष्टावक्र जी पहुंचे उस सभा में और उन्हें यह समझा रहे हैं कि हे राजन, तू जिस आनंद को, जिस ज्ञान को और जिस अमरता को तू पाना चाहता है, वो आनंद, वो ज्ञान और वो अमरता तेरा खुद का स्वरूप है। वो कोई पराई वस्तु नहीं, वो कोई अन्य तत्व नहीं, वो कीमत चुकाकर मिलने वाली वस्तु नहीं, वो उत्पन्न करने वाली वस्तु भूमि से अन्न की तरह, फलों की तरह नहीं, वो संतान उत्पत्ति की तरह नहीं, वह वैज्ञानिक ढंग से अनुसंधान करने की वस्तु नहीं, वो सहज स्वभाव है। अग्नि में उष्णता पैदा करने का कोई रास्ता नहीं, शक्कर में मिठास पैदा करने का कोई रास्ता ही नहीं, जरूरत ही नहीं। क्यों? स्वभाव। तो जिसका जो स्वभाव होता है राजन,
उसे पाने के लिए किसी प्रकार के कर्म की, उपासना की, योग आदि साधन की जरूरत नहीं। केवल प्राप्त स्वभाव का बोध नहीं है, तो उस बोध को जागृत करने के लिए किसी बोधवान ज्ञानी महापुरुष की आवश्यकता है, और कोई साधन की जरूरत नहीं। क्योंकि जो जो साधन साध्य पदार्थ होते हैं वह अन्न पुत्र की तरह नष्ट हो जाते हैं। किसान पैदा करता है और वो फिर अन्न नष्ट हो जाता है खाकर, संतान पैदा होती है और वो भी नष्ट हो जाती है। ऐसी वो वस्तु नहीं, वो स्वभाव है। तो ये जो पाने की तेरी इच्छा है कि मैं कैसे मुक्ति को प्राप्त करूं, कैसे मैं समाधि को प्राप्त करूं, यही तेरे अज्ञानता का बंधन का कारण है। क्योंकि तू तो सहज मुक्त है, सहज आनंद है, सहज ज्ञान स्वरूपी है, सहज अमृत स्वरूपी है। तो हे राजन, तू ये निश्चय कर कि जन्मने मरने वाला वे शरीर नहीं हो, बल्कि मैं सच्चिदानंद आत्मा ही हूँ। आगे क्या कहते हैं हम आप सभी उसे एकाग्र मन से सुने। कृत्वा मूर्ति परिज्ञानम चैतन्यस्य न किं गुरुः निर्वेदम मता युक्त्या तस्यारयति संश्रुतेः। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, जिसने विवेक वैराग्य शम दम श्रद्धा तितिक्षा साधन युक्त गुरु को सद्गुरु शरणापन्न होकर श्रवण मनन तथा निधिध्यासन द्वारा अभेद की साधक भेद की बाधक युक्तियों द्वारा अद्वितीय ब्रह्म को वह मैं हूँ इस प्रकार जान लिया है, उसने अपने आप को संसार सागर से उद्धार कर लिया है। तो हे जनक, सावधान मन से सुन। बहुत बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में परमात्मा को पाने की जिज्ञासा जगती है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, आखिरी जिसका यह जीवन है और आगे जन्म लेना नहीं चाहता। अंतिम जन्म में ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को पाने की उत्कट इच्छा सा। कैसी उत्कट इच्छा? जैसे मछली को जल से बाहर कर दो तो कैसे छटपट छटपट होती है जल में मिलने के लिए, इसी तरह उस परमात्मा को पाने के लिए जिसका मन छटपट छटपट, न खाना अच्छा लगे, न उसे घूमना फिरना अच्छा लगे, न पहनना ओढ़ना अच्छा लगे, न हंसी मजाक अच्छी लगे, न उसको भीड़ भाड़ अच्छी लगे, सब तरफ से मन उसका उपराम, केवल एक आत्मा को ही जानने की तीव्र लगन लगती है। वो व्यक्ति के मन में सत्य पाने के लिए भूख जगती है। तो उस व्यक्ति के 4 लक्षण होते हैं। 4 लक्षण वाला व्यक्ति ही इसी जीवन में मुक्ति पाने के लिए प्रस्तुत होता है। 4 लक्षण में पहला लक्षण है सत असत वस्तु का ज्ञान, जड़ चेतन का भेद ज्ञान, दृष्टा दृश्य का अंतर, आत्मा अनात्मा का लक्षण। ये जो 4 में पहला लक्षण है विवेक।
जिसको विवेक नहीं होगा वो सत्संग में भी नहीं जाएगा, वो सत्कर्म भी नहीं करेगा, वो सकाम निष्काम कर्म भी नहीं करेगा, वो साकार निराकार उपासना भी नहीं करेगा। वो तो बस पशु की तरह बस पेट भर गया, खा पी के सो गए, फिर करने लगे। तो विवेकवान व्यक्ति ही मोक्ष पाने का अधिकारी है, क्योंकि ये दो चक्षु इसी मनुष्य जीवन में मिले हैं। हर जीवन में, देवता तक के जीवन में भी नहीं है ये दो चक्षु, सत्संग और विवेक। विवेक और सत्संग ये दो चक्षु केवल मनुष्य जीवन में ही परमात्मा की तरफ से विशेष पुरस्कार रूप में मिला है, और कोई भाग्यवान व्यक्ति ही इन दो का उपयोग करते हुए अपना कल्याण कर लेता है, सत्संग और विवेक। तो विवेक का मतलब हुआ कि दो जुड़ी हुई वस्तुओं में, दो मिली हुई वस्तुओं में अलग अलग बाँच लेना, चुन लेना, कर लेना, उसको कहते हैं विवेक। क्या सत्य है और क्या असत्य है, किसे जड़ कहें, किसे चेतन कहें, किसे आत्मा कहें, किसे अनात्मा कहें, किसे हम शव कहें और किसे शिव कहें, ये अंतर वही कर पाएगा जिसको विवेक जगा हुआ है। जिसको विवेक नहीं है वो जड़ को ही चेतन मान कर बैठ जाएगा, शव को ही शिव मान कर बैठ जाएगा, अनात्मा को ही आत्मा मान कर बैठ जाएगा। तो उसका तो रास्ता ही बंद हो गया सत्य की तरफ जाने का। पर जिसके पास विवेक है वो गुरु के निकट जाकर आत्मा के बारे में प्रश्न करेगा, शिव को जानने के लिए प्रश्न करेगा, मुक्ति पाने के लिए प्रश्न करेगा। वो अनित्य भोग पदार्थों की बातचीत गुरु के आगे नहीं करेगा कि मेरी शादी होगी कब होगी, या मेरा बेटा होगा तो कब होगा, और मेरा जो है यह कहो केस लड़ाई झगड़े का वो कब मैं जीतूंगा इत्यादि, ये अनात्म वस्तु का प्रश्न करता है। लेकिन जिसके पास विवेक है वो आत्मा की बात करेगा, अनात्मा की बात नहीं करेगा, चेतन की बात करेगा, जड़ की बात नहीं करेगा, शिव की बात करेगा, शव की नहीं करेगा। तो वो विवेकवान है। तो जब उसको विवेक होगा तो वो जड़ की बात करेगा कि चेतन की, दृश्य की करेगा कि दृष्टा की। तो फिर दृश्य से अब वो हट गया, अब वो जड़ से उसका मन हट गया, अब अनात्मा से उसका मन हट गया। क्यों? विवेक हो गया तो उसको वैराग्य भी हो गया। विवेकवान व्यक्ति को ही दुख रूप पदार्थ से कि दुख रूप संबंध से कि दुख रूप जगत से वैराग्य हो गया, हो ही जाता है अपने आप। विवेक अगर जग गया तो वैराग्य होगा, वैराग्य होने से ही उसको विवेक जगेगा। ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए, मुझे तो वो चाहिए। तो विवेक और वैराग्य की दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। विवेक, फिर गुरु के निकट जाना है तो कैसे बैठना है ताकि हम पूरा श्रवण कर सकें। हमारी दृष्टि और गुरु की दृष्टि एक हो जाना चाहिए, किसी की खोपड़ी के साथ हमारी दृष्टि नहीं टकराए। मूर्ख व्यक्ति एक दूसरे के पीछे छिपकर सुनते हैं
कि हमारी दृष्टि और गुरु की दृष्टि एक ना हो जाए, हमें देख ना ले, क्योंकि ऊँघाते रहते हैं, सोते रहते हैं, झटके लेते रहते हैं, तो वो छिप कर बैठना चाहते हैं। तो गुरु के निकट कैसे बैठना चाहिए, वो बैठने की युक्ति भी सद्गुरु बता देते हैं कि ना तो मन संसार का चिंतन करे, न मन हमारा विषयों के तरफ इंद्रियां भागे, मन संसार में ना भागे और इंद्रियों की तरफ या विषयों की तरफ इंद्रियां ना दौड़े। शम दम। फिर श्रद्धा, सद्गुरु के वचन में कि जो ये कहेंगे ये मेरे कल्याण के लिए कहेंगे, इनका कोई स्वार्थ नहीं, इनका कोई आश्रम नहीं, इनका कोई संप्रदाय नहीं, इनका तो एक ही उद्देश्य जीव का कैसे कल्याण हो जाए। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ऐसे जिनको श्रद्धा है गुरु के प्रति, कोई संशय नहीं, उनके चरित्र के प्रति, उनके विषय के प्रति, उनके जीवन के प्रति कोई संशय नहीं, तो ऐसे को ज्ञान की प्राप्ति निश्चित होती है। फिर साथ साथ तितिक्षा, किसान तितिक्षा करता है, मजदूर तितिक्षा करता है, विद्यार्थी तितिक्षा करता है, व्यापारी दुकानदार तितिक्षा करता है, तो इनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ये गर्मी सर्दी वर्षा को नहीं देखते, इन्हें अपने लक्ष्य पर दृष्टि है। तो सत्य के जिज्ञासु में भी तितिक्षा होनी चाहिए। आज सर्दी है नहीं जाएंगे, आज तो वर्षा हो रही नहीं जाएंगे, और फिर देख लेंगे, कभी चले जाएंगे। तितिक्षा नहीं तो लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी। नौकरी पे जाने वाला तितिक्षा करता है, मजदूर भी तितिक्षा करता है, किसान भी तितिक्षा करता है, दुकानदार भी तितिक्षा करता है। ऐसे ही मुमुक्षु भी तितिक्षा करता है। समय दिया है तो उससे 5 मिनट पहले पहुंचता है। ये नहीं कि खत्म होते होते पहुंच जाएंगे, एक बार बस हाथ जोड़ लेंगे तो काम छुट्टी हो जाएगी। संसार में ऐसा नहीं करता, वहां टाइम पर पहुंचने को महत्व है, क्योंकि नहीं तो हमारा एक्सप्रेशन काल हो जाएगा, हमारी हाजिरी रुक जाएगी, लेट होने से एब्सेंट हो जाएगी। तितिक्षा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आधी बात सुनाई पड़ेगी। तितिक्षा नहीं तो लेट जाओगे, देर से जाओगे, बाद में जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। फिर साथ साथ प्रसन्न चित्त से, एकाग्र मन से श्रवण भी करें। दुखी मन से, क्रोधी मन से चिंतन नहीं। इसलिए सत्संग में पहले जाते हैं तो प्रार्थना कराई जाती है। ये प्रार्थना क्यों कराई जाती है कि तुम घर से लड़के झगड़ के, संसार से, दुकान से परेशान होकर चिंता लेकर आए, तो वो ऐसा आदमी बैठ जाएगा तो मन वहीं का वहीं अटकता रहेगा, भटकता रहेगा। मुझे ऐसा नहीं, ऐसा कहना था, मुझे ये करना था। तो वहाँ से मन को हटाकर इधर लाने के लिए आंखें बंद करवा के ध्यान कराया जाता है या प्रार्थना कराई जाती, ताकि तुम्हारा मन उधर से हट जाए और सत्संग में जुड़ जाए और केवल मोक्ष की ही कामना करे। ये जो 4 बातें बताई, नंबर 1 विवेक, नंबर 2 वैराग्य और नंबर 3 ये 6 साधन को षड संपत्ति कहते हैं और नंबर 4 मोक्ष की ही इच्छा। ये चारों चीजें, ये सामग्री, ये पात्रता लेकर फिर
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास पहुंचे। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु, अगर श्रोत्रिय है, शास्त्र का ज्ञाता है, शास्त्र का पंडित है, बहुत विद्वान है, बहुत शास्त्रों के कोटेशन देकर आपको बात बता रहा है, एक एक श्लोक की व्याख्या, एक एक दोहे की व्याख्या, एक एक चौपाई की व्याख्या महीने महीने करता है, लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। क्या गजब का पंडित है, क्या गजब का महात्मा। एक श्लोक को 1 महीना हो गया, वो भी पूरा नहीं हो रहा, इतनी लंबी विशद व्याख्या। तुम क्या समझे? नहीं बाबा, हमको तो समझ में नहीं आता, क्योंकि वो बहुत ऊंचे विद्वान है, बहुत ऊंचे पंडित है, उनको साधारण आदमी समझ नहीं सकता है, वो बहुत ऊंचे हैं। तो ऐसे चमत्कारिक प्रवचन, लुभाइनी प्रवचन सुनाकर उनका जीवन का शोषण करते रहते। तो श्रोत्रिय मात्र से नहीं, ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए। खुद ने ब्रह्म का अनुभव किया और सबको ब्रह्मानुभूति हो, इसी अंदर से तड़प। घड़ा खाली होता है तो फिर वो बुड़ुक 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 करता है, जब भर जाता है तो शांत हो जाता है, और जब दूसरे को देता है तो फिर उसकी एक ही लगन रहती, इसको मेरे को पूर्णता का ज्ञान कराना है। तो इस प्रकार से वह ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु उस पात्र को देखकर फिर वेदांत तत्व का श्रवण कराता है। ये देवी देवताओं की कथा नहीं सुनाता है सच्चा सद्गुरु, ये पुरानी गपसप नहीं सुनाता है सच्चा गुरु। ये पुरानी गपसप कौन सुनाता है? जिसके पास में वेदांत ज्ञान का खजाना नहीं, खुद भिखारी है, वो देवी देवताओं की उपासना करने वाला। वो तुम्हें भी देवी देवता की उपासना की कथा कभी किस पुराण की, कब किस पुराण की, कभी किस पुराण की सुनाता है। पर सच्चा सद्गुरु सार बात को उन पुराण से, उपनिषदों से, धर्म ग्रंथों से लेकर और श्रोताओं को, पात्रों को पान कराता है। तो वो गुरु वेदांत का श्रवण कराता है। वेदांत का मतलब होता है ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान के बाद और जानने को कुछ बाकी, अंतिम ज्ञान की अवस्था वेद नाम ज्ञान का है, और उसका अंत, और उसके बाद जानने की इच्छा भी। तो वो वेदांत ज्ञान श्रवण कराता है, पुराण ज्ञान नहीं सुनाता है। पुराणों में से सार जो वेदांत है, महाभारत में जो सार वेदांत है, रामायण में जो सार वेदांत है, भागवत में जो सार वेदांत ज्ञान है, वो बस प्रकट करता है। उसमें क्या मिलेगा? जीव ब्रह्म की एकता। वेदों के महावाक्यों का जो है उसमें एक ही प्रयोजन है, जीव ब्रह्म की एकता। अब एकता है कि वह तू ही है, वह तू ही है, ये ज्ञान तुम्हें देगा। पर ये बात ज्ञान तुम सहज मानने को तैयार नहीं रहोगे, कैसे माने हम वो हैं? तब फिर वो युक्तियां निकालेगा। जीव ब्रह्म एक है, उनमें कोई भेद नहीं है। जैसे सूर्य एक है, पानी के अनेक जल पात्र में उसका अलग अलग प्रतिबिंब पड़ता है, लेकिन हम उसको अलग अलग सूर्य नहीं मानते हैं। सूर्य को तो एक ही मानते हैं। दिखने दो अनेक दिखते हैं तो, पर सूर्य तो एक। युक्ति दिलाई। अथवा
ये मिट्टी से बना हुआ घड़ा अनेक आकार ले लेता है, लेकिन वो सारे आकार मिट्टी से अलग नहीं है। अभेद की साधक युक्तियां, ये अभेद की साधक। एक ही स्वर्ण का पिंड अनेक आकार अलंकारों के ले लेता है, एक ही कपड़ा अनेक आकार ले लेता है। आकार कुछ भी हो, आपके पैंट शर्ट धोती कुर्ता साड़ी ब्लाउज, पर है तो एक सूत मात्र। तो ऐसे ही ये 84 लाख आकृतियां दिख रही है, लेकिन है तो एकमात्र ब्रह्म ही इसका उपादान कारण या अधिष्ठान है। और अधिष्ठान से अध्यस्त कभी अलग नहीं होता। जैसे वो रस्सी अधिष्ठान में वो जो दिखाई पड़ गया सांप, पर वो सांप कोई रस्सी से अलग नहीं है। ऐसे ही यह आत्मा अधिष्ठान में यह जगत अध्यस्त रस्सी में सांप की तरह झूठा है। रस्सी ही सत्य है, ऐसे आत्मा ही तुम ही सत्य हो, और तुमसे भिन्न। तो ये अभेद की साधक युक्ति और भेद की बाधक युक्तियों के द्वारा क्या होगा? फिर विजाति वृत्ति से मन हटेगा और सजाती वृत्ति में मन